भारत के टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में 111 देशों में रिकॉर्ड ग्रोथ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। चलिए शो की शुरुआत करते हैं। अप्रैल और सितंबर 2025 के बीच 111 देशों में भारत के टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में साल दर साल ग्रोथ दर्ज की गई, जो यूएस मार्केट पर ज्यादा निर्भरता कम करने की दिशा में एक बड़ा बदलाव दिखता है। रूबिक्स डेटा साइंसेज के भारत के टेक्सटाइल सेक्टर पर लेटेस्ट इंडस्ट्री इनसाइट्स रिपोर्ट्स के अनुसार 40 प्रायोरिटी वाले देशों में सरकार की मदद से भारतीय टेक्सटाइल के इंपोर्ट में 50% से ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई है, जिसमें 38 मार्केट में 50% से ज़्यादा की ग्रोथ दर्ज की गई है। अब केंद्र सरकार की सुरक्षा बलों को दी गई जिम्मेदारी के बाद स्मगलिंग रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए सीमावर्ती हिस्सों में फैले नेटवर्क को तोड़ दिया है, जिससे पूर्वोत्तर के किसानों के साथ ही देश अन्य हिस्से की सुपारी किसानों को बाजार में अच्छा भाव मिलने लगा है। बता दें कि सुपारी देश के कई राज्यों में उगाई जाती है, जिसको लेकर किसान दक्षिण भारत के कर्नाटक, केरल में हैं और उसके बाद पूर्वोत्तर राज्यों असम, मिजोरम, मेघालय समेत अन्य इलाकों में किसान खूब सुपारी उगाते हैं। पूर्वोत्तर में मिजोरम की कई किलोमीटर लंबी सीमा म्यांमार से लगती है। यहाँ तस्कर म्यांमार से सस्ते दामों में सुपारी लाकर स्थानीय बाजारों में खपाते थे। इससे मिजोरम के मामेत जिले और अन्य हिस्सों के किसानों को उपज का बहुत कम दाम मिल रहा था और उपज की बिक्री में देरी हो रही थी। मिजोरम के मामित जिले के सुपारी किसानों को इस साल अपनी फसल के अच्छे दाम मिले हैं, क्योंकि म्यांमार से सुपारी की तस्करी काफ़ी कम हो गई है। यहाँ के हचेक इलाके में सुपारी उगाने वालों को रिप्रेजेंट करने वाली एसोसिएशन हचेक ब्याल कोहवा चिंगटू पावल के जनरल सेक्रेटरी विक्टर एमएस डावंगलियान ने कहा कि लोकल किसानों ने इस साल लगभग 50 करोड़ रुपए की सुपारी काटी है, क्योंकि कीमतें पिछले सालों के मुकाबले ज़्यादा हैं। हचेक इलाके के करीब 32 गांवों में से करीब 30 गांवों में सुपारी उगाई जाती है। अभी कटाई का मौसम अगले साल अप्रैल तक चलेगा। केंद्र सरकार की सख्ती और स्मगलर नेटवर्क को तोड़ दिया है। म्यांमार से स्मगलिंग कम होने से किसान लोकल सुपारी सही दामों पर बेच पा रहे हैं। सुपारी एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी ने कहा कि सुपारी अब 2500 से 3000 रुपये प्रति बैग बिक रही है। जब सुपारी की स्मगलिंग बहुत ज़्यादा होती थी तब यह 1200 से 1500 रुपये प्रति बैग थी। सुपारी ज़्यादा पड़ोसी असम के व्यापारी खरीदते थे, जबकि कुछ त्रिपुरा से भी प्रोडक्ट खरीदने का जश्न मनाने के लिए 8 दिसंबर को एक सुपारी फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करेगा। यह प्रोग्राम रेंगदिल गांव में होगा, जिसके दौरान कई तरह के स्पोर्ट्स इवेंट होंगे। रेंगदिल गांव जहां यह फेस्टिवल होगा, अकेले इस साल लगभग 10 करोड़ रुपए की सुपारी बेच चुका है। गांव में लगभग 380 परिवार सुपारी उगाते हैं। मिजोरम के अलग अलग हिस्सों में सुपारी उगाई जाती है, खासकर त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा से लगे मामित जिले और कोलसिब में, जिसकी सीमा असम में लगती है। अधिकारियों के मुताबिक राज्य सरकार मामित और कोलासिब जिलों में 2 प्रोसेसिंग यूनिट लगा रही है। इससे पहले होम डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने कहा था कि भारत म्यांमार बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ाएगा जाने की वजह से म्यांमार से ड्रग और सुपारी की तस्करी में काफ़ी कमी आई है। मिजोरम का म्यांमार के साथ 510 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है और असम राइफल्स इंटरनेशनल बॉर्डर की रखवाली कर रही है। फिलहाल आज के शो में इतना ही। अगले शो में फिर मुलाकात होगी एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।